अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम रियल एनालिसिस में एक बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो पढ़ेंगे। थ्योरम कुछ ये है कि स्टेटमेंट शो डैट लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी आर इक्विवेलेंट। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इक्विवेलेंट होती हैं। और इसकी दूसरी स्टेटमेंट कुछ ये है जो कि गिवन होगी हमेशा क्वेश्चन के अंदर। इन दो स्टेटमेंट को समझने से पहले हम एक डेफिनेशन है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो देखिएगा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी में दो चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी और दूसरी हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी। ठीक है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होती है? कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी में हम बात ये करते हैं कि सपोज एस हमारे पास कोई सुपर सेट है। ठीक है, एस इज सेट, हम इसका कोई सबसेट लेते हैं, ई इज द सबसेट। ठीक है, अगर अब ई हमारे पास दो चांसेस हैं, ये बाउंडेड अबव भी हो सकता है एंड बाउंडेड बिलो भी हो सकता है। हम सबसे पहले लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो लीस्ट अपर बाउंड कब एग्जिस्ट करता है? जब हमारे पास सबसेट क्या हो? बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव, अगर सबसेट बाउंडेड अबव होगा तो उसकी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सुप्रीमम ई की जो सुप्रीमम एग्जिस्ट करती है अगर वो सेट में भी पाई जाए एस के अंदर, तो हम बोलेंगे कि सेट एस हैज़ लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा सुन लें। अगर कोई सेट हमारे पास, फिर उसका कोई सबसेट ई है, अगर वो सबसेट बाउंडेड अबव हो और उसकी सुप्रीमम सेट में पाई जाए तो वो सेट लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखेगा। ठीक है, दिस इज़ द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। और अगर सेट हमारे पास अगर कोई सबसेट अगर क्या हो, बाउंडेड बिलो हो, तो उसकी क्या होगी हमारे पास? इन्फीमम। अगर इन्फीमम एग्जिस्ट करे तो वो सेट में हो। इन्फीमम किस में होनी चाहिए? सेट में भी होनी चाहिए। सबसेट की इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों अगर सेट में है तो हम बोलेंगे कि लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है इस सेट की। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम वापसी थ्योरम पे आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रियल एनालिसिस का एक थ्योरम है, रिजल्ट है जी। तो देखिएगा थ्योरम क्या था? शो करना है लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये है कि लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मतलब सुप्रीमम। ठीक है स्टूडेंट्स, सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होंगी? इक्वल का मतलब सेम होंगी। ठीक है, जो सुप्रीमम होगी वही हमारे पास क्या होगी? इन्फीमम होगी। इसका मतलब इक्विवेलेंट। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसे भी आ सकती है, देखिएगा कि स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास क्या? सपोज एस इज़ एन ऑर्डर सेट। एस हमारे पास कोई ऑर्डर सेट है, सुपर सेट विद लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। वो जो सेट है कौन सी प्रॉपर्टी रखता है? लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। एंड बी, इसका कोई सबसेट हमारे पास बी है विच इज़ नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड बिलो। एस कोई ऑर्डर सेट था जो कि लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखता है और बी उसका कोई सबसेट है जो कि बाउंडेड बिलो है। एंड लेट एल बी द लोअर बाउंड्स, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स। एल एक ऐसा सेट है जो कि लोअर बाउंड्स रखता है किसकी? बी की। देन वी हैव टू प्रूव कि जो एल की सुप्रीमम है और बी की इन्फीमम, ये दोनों जो है हमारे पास क्या है? अल्फ़ा है। कि सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों क्या होंगी? अल्फ़ा होंगी। ठीक है, तो और दूसरे इन पर्टिकुलर इफ इन्फीमम ऑफ बी एग्जिस्ट इन एस। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखें इसमें था कि लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी भी रखता है सेट एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी रखता है और वो दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी की बात अभी हमने की
कि अगर कोई सेट लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखता है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो सबसेट है बी या जो भी इसका सबसेट है, अगर वो बाउंडेड अबव है तो उसकी जो सुप्रीमम होगी वो इस सेट एस के अंदर भी होगी। दिस इज़ द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी का मतलब कि जो इन्फीमम होगी वो भी एस के अंदर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, मैं आपको मज़ीद इंशाल्लाह आसान करके समझाऊंगा। जी तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमारे पास हम अपने आसानी के लिए 2-3 पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, जो आपने स्टार्ट जहाँ से करना है प्रूफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टेप 1 में हमने यूज़ करना है कि जो हमारे पास बी सेट है वो हमारे पास क्या गिवन है, बाउंडेड बिलो। क्या गिवन है, बाउंडेड बिलो। ठीक है, और उसके बाद एल हमारे पास क्या है, एल इज बाउंडेड अबव, या हम ये लिख सकते हैं एल कॉन्टेन्स, जो चीज़ गिवन है। ये लिखने से बेहतर ये चीज़ है कि एल कॉन्टेन्स क्या कॉन्टेन करता है, लोअर बाउंड्स। किसकी, लोअर बाउंड्स ऑफ बी। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस हैज़ लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। ये 3 चीज़ें हमने यूज़ करनी है, इंशाल्लाह आपका ये थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज़ बी इज़ बाउंडेड बिलो, जो चीज़ गिवन है ये हमारे पास। उसके बाद ये बाउंडेड बिलो। उसके बाद क्या है, एल कॉन्टेन्स लोअर बाउंड्स ऑफ बी, के जो बी की लोअर बाउंड्स हैं वो हमारे पास क्या है, एल के अंदर है। और एस ये चीज़ भी गिवन है, हैज़ लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले पहला पॉइंट यूज़ करते हैं, बी इज़ बाउंडेड बिलो। B is bounded below and L is non-empty. Also L consists of elements Y such that, देखिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा करता हूँ, समझिएगा। नंबर लाइन क्या हमारे पास, देखें हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं दरमियान में, जैसे 0 होता है। बेसिकली उसने कहा था कि बाउंडेड बिलो है कौन सा सेट, B। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो पोर्शन है सारा, ये हमारे पास क्या है, बी का है, कि बी के तमाम एलिमेंट्स हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्स है। ठीक है, और इस लाइन के जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो हमारे पास क्या होंगे, वाई, जो कि किसके एलिमेंट्स हैं, एल के। कैसे पता लगा स्टूडेंट समझिएगा, उसने बोला था कि बी बाउंडेड बिलो है, इसका मतलब ये है कि बाउंडेड बिलो इसकी हमें मैक्सिमम नंबर हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, तो इसलिए हमने ये साइड इसकी अप टू सोन कर दी, ये चलती जा रही है। और बाउंडेड बिलो है बी, तो इसलिए इसका कम से कम एलिमेंट यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। और हमें ये भी पता है, ये भी चीज़ गिवन है कि जो बी के लोअर बाउंड्स हैं, मतलब इससे पीछे पीछे सारे, वो हमारे पास क्या होंगे, एल के एलिमेंट्स होंगे, जिसको हमने नाम दे दिया वाई। तो यही चीज़ है कि वाई लेस देन एंड इक्वल टू एक्स फॉर ऑल वाई बिलोंग टू एल। ठीक है, जो x हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, b को, कि l के तमाम एलिमेंट्स x से क्या हैं, छोटे हैं। तो इसका मतलब हमें मैक्सिमम नंबर l का पता लग गया। l को हमने बाउंड कर दिया कहाँ पे, मतलब x पे, कि ये x से छोटा रहेगा, तो इसका मतलब l क्या हुआ हमारे पास, बाउंडेड अबव। ठीक है, बिकॉज y एल के तमाम एलिमेंट्स एक्स से छोटे हैं, तो इसका मतलब ये अबव साइड पे बाउंड हो गया और लोअर साइड से ये चलता जा रहा है। सो एल इज़ बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ एस। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पे। फर्स्ट हमने क्या कहा कि एल बाउंडेड बिलो था, अगर एल बाउंडेड बिलो है तो सॉरी बी अगर बाउंडेड बिलो है तो एल हमारे पास क्या आ जाएगा, बाउंडेड अबव। हमें पता है एस हैज़ लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, अगर एस लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो उसकी सुप्रीमम है एल की, वो एस के अंदर होगी। ठीक है, बिकॉज एल इज़ बाउंडेड अबव
तो ज़ाहिर बात है उसकी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी और उसकी सुप्रीमम होगी वो एस में लाजमी होगी, बिकॉज एस हैज़ लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। लेट कर लेते हैं सुप्रीमम एल की, वो क्या हमारे पास अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा बिलोंग करेगा इसको, जी बिल्कुल, ऑब्वियसली ये लाजमी करेगा बिकॉज ऑफ लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। जी नेक्स्ट, गैमा इज़ नॉट अब हमने लेट कर लेना है, अल्फ़ा से कम छोटा एलिमेंट लेते हैं क्या, गैमा, ठीक है। देखें एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, ये हमारे पास बी के एलिमेंट्स हैं, एक्स बिलोंग टू बी, और ये हमारे पास एल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं, देखिए हमने बोला कि इसकी जो सुप्रीमम है एल की, ये अपर बाउंड चलती जा रही है, ठीक है, लेकिन उसकी सबसे छोटी अपर बाउंड कौन सी है, अल्फ़ा है, लीस्ट अपर बाउंड इज़ अल्फ़ा। और हमने लेट कर लिया कि अल्फ़ा से कोई छोटा एलिमेंट है गैमा, गैमा इज़ नॉट अपर बाउंड ऑफ एल, बिल्कुल, बिकॉज अल्फ़ा सबसे छोटी अपर बाउंड है, इससे छोटा एलिमेंट जो भी होगा वो अपर बाउंड नहीं होगा एल की, ठीक है। और एल की अगर अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब बी में भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी जितनी भी अपर बाउंड्स हैं वो बी के एलिमेंट्स हैं, सो गैमा डज नॉट बिलोंग टू बी। जी अब हम आते हैं बी पे, विच शोज, अब ये चीज़ किस चीज़ को शो कर रही है कि एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अल्फ़ा, जो इसकी सुप्रीमम है एल की, वो यहाँ पे है गई, ठीक है, यहाँ पे कहीं है, तो इसकी जो सुप्रीमम है वो अल्फ़ा है, तो बी के तमाम एलिमेंट्स ग्रेटर होंगे अल्फ़ा से, या इसके क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, तो इसलिए हमने लिखा कि एक्स बी के तमाम एलिमेंट्स अल्फ़ा से बड़े हैं या बराबर हैं। तो इसका मतलब ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो ये बाउंडेड क्या होगा, बिलो होगा, बाउंडेड अबव नहीं है। जी तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा विच शोज डैट, ये क्या चीज़ शो कर रही है, बाउंडेड बिलो इफ़ बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा, अगर बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा कोई हम एलिमेंट देखें, अल्फ़ा से एलिमेंट हमने एक बड़ा लिया बीटा, ठीक है, बीटा इज़ एन अपर बाउंड ऑफ एल, देखें अब हमारे पास बीटा इज़ एन अपर बाउंड ऑफ एल है, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास सबसे लीस्ट अपर बाउंड, तो इससे बड़े एलिमेंट जितने भी होंगे वो सारी अपर बाउंड्स होंगे और वो एल को बिलोंग नहीं करेंगी। अब अगर बीटा एल को बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो लोअर बाउंड भी नहीं होगा बी की, बिकॉज बी की तमाम लोअर बाउंड्स किसके अंदर हैं, एल के अंदर है, और जो एल का एलिमेंट नहीं है वो इसकी लोअर बाउंड भी नहीं होगा, ठीक है। अब इन दो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं कि अल्फ़ा, इसका मतलब अगर बीटा लोअर बाउंड नहीं है तो लोअर बाउंड क्या होगा बी की, अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या बन गया, लोअर बाउंड। और दूसरा पॉइंट कि बीटा, देखें अल्फ़ा लोअर बाउंड है बी की, और अल्फ़ा से बड़ा एलिमेंट बीटा था जो कि बी की लोअर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा लोअर बाउंड तो है लेकिन उससे बड़ा एलिमेंट कोई भी लोअर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या होगा हमारे पास, अल्फ़ा। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड है वो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा है। तो सबसे बड़ा लोअर बाउंड हम किसे बोलते हैं, इन्फीमम को, तो इन्फीमम ऑफ बी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास, अल्फ़ा। और सुप्रीमम हम पहले कह चुके हैं किसको, अल्फ़ा को, तो इसका मतलब अल्फ़ा हमारे पास सुप्रीमम भी है एल की और बी की इन्फीमम भी है, सो hence proved least upper bound property is equivalent to greatest lower bound property। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, आप इसे समझिएगा, ठीक है, अगर समझ नहीं आती तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, ठीक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।